श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की यह जो है बड़ा अचूक मंत्र है। जब कोई आपत्ति आ जाए, जब कोई कष्ट आ जाए, चारों तरफ जब कोई न दिखाई देवे, तब इस मंत्र का स्मरण करें। निश्चित है कि आपके परमात्मा, हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया जो है, किसी न किसी रूप से जरूर आपकी सहायता करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। एक बार की घटना है, महाभारत के समय का, जब द्रौपदी को दुशासन ने चीरहरण कर रहा था। यानी पांडव जो है सर्वस्व हार चुके थे और कौरव यानी दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया, केस पकड़कर खिंचवा करके बुलाया। उस सभा में समस्त परिजन विराजमान थे, लेकिन कोई भी उस अबला की रक्षा करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी उस सभा में विराजमान थे। अगर वो चाहे होते तो यह चीरहरण नहीं होता, वस्त्रहरण नहीं होता, लेकिन वो भी एक शब्द नहीं बोल पाए। सभी सभा विराजमान है, सभी का सर मस्तक झुका हुआ है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी पकड़ करके खींच रहा है। द्रौपदी ने देखी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। तो द्रौपदी का नजर उनके गुरु पर पड़ा। गुरु सबसे पीछे बैठे थे, इशारा किए, देवी, जहां सबकी समस्त व्यक्तियों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां परमात्मा की बुद्धि शुरू हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा की तुम याद करो। उन्होंने एक हाथ ऊपर करके और एक अंगुली दिखाए आकाश की ओर और इशारा किए कि उस परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब द्रौपदी ने उस समय दोनों हाथ उठा करके प्रभु को स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु जशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाये रम्हाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा कर नथ तन त्यागु, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब क्या था? अब तो दोनों हाथ ऊपर करके ये भी द्रौपदी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
तो प्रभु को आदेश देती है, हे प्रभु आप आ करके हमारी रक्षा करो। फिर भी परमात्मा वहाँ नहीं आए। जब तक हम पूर्ण रूपेण समर्पण ठाकुर के प्रति नहीं हो जाते हैं तब तक परमात्मा की कृपा की बारिश नहीं होता है। तो द्रौपदी ने साड़ी की पल्लू तो पकड़ रखी थी जितना ताकत था दबा करके, लेकिन देखी कि अब मेरे सहने से बाहर हो जाता है, तो गुरु की इशारे को समझ करके अब पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाती है। और जीव जब पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाता है ठाकुर जी के प्रति, तब परमात्मा उस जीव के ऊपर पूर्ण रूपेण कृपा कर देते हैं। और तब जो है जब दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु ने का स्मरण किया तो भगवान भी तुरंत, कहीं दूर तो थोड़े थे, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, उस साड़ी में आकर के हमारे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। 80,000 जिस दुशासन का हाथियों का बल था, वह दुशासन जो है पसीने से लथपथ हो गया और फिर भी साड़ी समाप्त नहीं हो पाया। ऐसी परमात्मा की कृपा। और वह द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए हमारे ठाकुर जी साड़ी में समाहित हो जाते हैं और उसकी लाज को बचाते हैं। तो भगवान जो है, भगवान की सानिध्यता, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते हैं। बस एक बार उनके सानिध्य में आने की तो देरी है। जो व्यक्ति आ जाता है उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग इस मंत्र के अधीन प्रभु के चरणों में समर्पित रहे। जय जय श्री राधे श्याम।